हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स करने वाले हैं। ठीक है, अब बाई पार्ट्स में हम लोग को क्या करना है, जैसे कि हम लोग देखे थे डिफ्रेंसिएशन में यू डॉट वी फंक्शन, कोई भी प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन हो, जैसे कि यू डॉट वी डी एक्स डी बाई डी एक्स, हम लोग डिफ्रेंसिएशन में कुछ ऐसे किए थे, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी। इसका डिफ्रेंसिएशन हमने कैसे किया था, पहले हमने एक फंक्शन को हमने पहले बाहर रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने क्या किया, दूसरे को इसको जैसे डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ, उसके बाद हम इसको हम ऐसे रख देंगे, जिसको नहीं किया है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे अब। ठीक है, ऐसे ही कुछ था रूल का हम लोग का, ऐसे ही कुछ हम लोग का रूल था यू डॉट वी फंक्शन, हम लोग डिफ्रेंशिएशन में किए थे। देखिए अब इंटीग्रेशन में अगर मान लीजिए यू डॉट वी होगा, अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए अब ये u डॉट वी है, हम इसको दो फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन हम लोग का है जैसे u डॉट वी। अब u डॉट वी को आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डॉट g ऑफ x। ठीक है, ये दो फंक्शन f(x) और g(x) प्रोडक्ट में है और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए एक रूल आता है आइलेट रूल, ILATE, ये आइलेट रूल से हो जाएगा। अब देखिए ई क्या बताता है, ई बताता है हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद टी क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके बाद ये अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके बाद ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन, उसके बाद ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए देख सकते हैं आप लोग, ये आइलेट का मतलब ही यही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए अब हमको दो बातों का ध्यान रखना है जब भी हम लोग इस तरह की बाई पार्ट्स में हम लोग, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद हम लोग आगे की प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, आगे कैसे करना है हम लोग को सॉल्व, ये हम लोग देखेंगे। देखिए पहले हम लोग इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, क्या होगा, ये f(x) इंटीग्रेशन ऑफ g(x) dx, फिर माइनस d बाई dx f(x) ये होल इंटीग्रेशन में रहेगा, इसके बाद इसके अंदर gx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ठीक है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये हम लोग का रूल है ना। इसका मतलब ये है कि पहले हमको gx को इंटीग्रेट करना है और फंक्शन 1 को मतलब fx को वैसे ही छोड़ देना है, इंटीग्रेट कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये fx को इधर डिफ्रेंशिएट करना है, उसके साथ ये प्रोडक्ट में gx का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद ये होल इंटीग्रेशन देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा को इसको सॉल्व करने के बाद, ये पूरा पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमको फिर से इंटीग्रेट करना होगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, ये होल इंटीग्रेशन का मतलब ये पूरा पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग को फिर से इंटीग्रेट करना है प्लस सी, यही हम लोग का रूल है, यही हम लोग का फॉर्मूला है। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखेंगे कैसे हम लोग को फॉलो करना है, ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए बाई पार्ट्स के प्रॉब्लम्स को। जैसे देखिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं अलग से, f(x) gx डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू f(x) इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस d बाई dx f(x) डॉट इंटीग्रेशन ऑफ gx डॉट dx प्लस सी, यही हम लोग का फॉर्मूला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग को कैसे करना है। देखिए पहला जरूरी स्टेप सबको तो ये है, आपको ये देखना है
हाईलाइट ये तो है ही आप लोगों के पास, लेकिन मैं इसके अलावा मैं इसको आप लोग को एक और मेथड बताना चाहूँगा जो आप लोग को शायद थोड़ा इजी लगे, ठीक है ना। देखिए आपको पहले मेथड स्टेप वन में आप क्या ऑब्जर्व करना है, पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना है। प्रॉब्लम को देख के पहले आपको स्टेप वन पहले ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फंक्शन को हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए। नंबर वन क्या, ऑब्जर्व which function can be easily डिफरेंशिएबल, किसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, which can be easily डिफरेंशिएबल। स्टेप टू ये देखना है कि कौन से फंक्शन को हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर पाए, विच फंक्शन कैन बी इजीली इंटीग्रेट, कौन सा फंक्शन को हम इजीली इंटीग्रेट कर पाए, ऐसे हम लोग को कुछ ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये x डॉट ई का पावर में x dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये x एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये क्या है हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दो फंक्शन है हम लोग के पास। अब आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा फंक्शन को हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वैसे तो दोनों ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि आप ये बहुत बड़ा कोई फंक्शन है नहीं जो हमको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको किसमें ज़्यादा इजीली डिफरेंशिएट, आपको क्या लगता है किसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, सबसे पहले ये आपको देखना है। जैसे कि हम x को देख सकते हैं, ये डिफरेंशिएट करके सिंपलेस्ट फॉर्म भी आना चाहिए, ठीक ना, सिंपलेस्ट फॉर्म भी आना चाहिए डिफरेंशिएट करने के बाद, ये ना कि डिफरेंशिएट कर लिए उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स हो जाए फंक्शन हम लोग का। डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग का जो फंक्शन है, फंक्शन का जो रिजल्ट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे कि देखिए x को अगर आप डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन क्या है, dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, इससे सिंपलेस्ट कुछ हो नहीं सकता, और ये क्या हो गया हम लोग का वेरी सिंपलेस्ट रिजल्ट है। तो इसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है कि हम किसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाए और उसका रिजल्ट एज सिंपल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप इंटीग्रेट करो e का पावर में x dx, इसको इंटीग्रेट अगर कर लेंगे हम तो क्या देखेंगे, e का पावर का x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर में x होता है प्लस c, देख सकते हैं हम लोग का कितना सिंपलेस्ट रिजल्ट आया। आपको सिंपलेस्ट रिजल्ट की ओर देखना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये x डॉट ई का पावर में x को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय पार्ट्स। अब ये x डॉट ई के पावर में x dx, ठीक है। अच्छा आप अगर चाहो तो ये आइलेट तो हमको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, ये आइलेट उनको हम लोग को ऑलवेज अपना माइंड में रखना ही पड़ेगा कि इसको हम लोग को फॉलो करवाना है, ठीक है ना। इससे हम लोग को थोड़ा इजी हो जाता है ऑब्जर्वेशन। जैसे कि देखो आप एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग को क्या करना है, ये फंक्शन 1 और ये फंक्शन 2, बात कुछ इस तरह से आएगा। देखिए इसको हम लोग पहले 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे, इसको 5 लेंगे, नंबरिंग हम लोग का इस तरह से आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस इधर से देखने से मतलब हमको इधर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको फर्स्ट इंटीग्रेट किसको करना है, हम लोग को फर्स्ट इंटीग्रेट किसको करना है। देखिए अगर फंक्शन में एक्सपोनेंट आगे रहे, u डॉट v में अगर एक्सपोनेंट आगे रहे और एल्जेब्रिक फंक्शन भी रहे तो हमको किसको इंटीग्रेट पहले करना है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, दोनों है यहाँ पे। अब ये दोनों में से हमको किसको पहले इंटीग्रेट करना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग को छोड़ देना है, नहीं करना है। यानी हम इसको f ऑफ x मानते हैं और इसको g ऑफ x मानते हैं। चलिए इतना नहीं मानेंगे, हम लोग सिंपली करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, e का पावर में x को हम लोग को पहले इंटीग्रेट करना, मतलब x बाहर रहेगा, इसके बाद ये dx रहा, फिर माइनस के बाद हमको क्या करना है, जिसको हमने बाहर रखा था उसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कीजिए, चलिए dx बाय dx, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, बाहर में इंटीग्रेशन का साइन, फिर हमने जिसको इंटीग्रेट किया है फिर अंदर में भी इंटीग्रेट होगा, किसको इंटीग्रेट किया, e के पावर में x को। चलिए e के पावर में x को इंटीग्रेट कीजिए, dx
ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, फिर बाहर में एक dx रहेगा प्लस सी है। अच्छा, इधर बाहर में एक dx होगा प्लस सी होगा, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब x हुआ, e का पावर में x का इंटीग्रेशन क्या है, e का पावर में x है, e का पावर में x माइनस, अब देखिए dx dx कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन बाहर में रखा, बाहर नहीं है, और ये e का पावर में x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर में x होगा, ठीक है। ये पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है, e का पावर में x आया। अब देखो आप, बाहर में क्या है, dx है, ये dx को इधर रखिए, है ना। अब हमको c नहीं लिखना है, पहले हमको पहले इंटीग्रेट करना है, उसके बाद c लिखना है। अब इसको भी कर सकते हैं, क्या होगा, e का पावर में x माइनस, इसको इंटीग्रेट करो, e का पावर में x प्लस c। ये हम लोग का क्या है, इंटीग्रेशन x डॉट e का पावर में x dx, ये हम लोग का रिजल्ट आया, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग कुछ अप्रोच समझ लिए होंगे, हम लोग को किस अप्रोच को फॉलो करना है ताकि हम लोग बाई पार्ट्स का प्रॉब्लम को इजीली हम लोग हैंडल कर पाए, इज इट। चलिए कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और हम लोग बाय प्रॉब्लम हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का x डॉट साइन एक्स। चलिए ये क्या है, x डॉट साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन और ये dx, ठीक है ना। अब देखो आप, देखने के बाद हम लोग को क्या ऑब्जर्व करना है, किसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, जिसको इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए उसको हम लोग बाहर रख देंगे, यानी यहाँ से दिख रहा है हम लोग को x इजीली डिफरेंशिएट पॉसिबल है, ठीक है ना। x को हम लोग बाहर रख दिए और sin x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस, जिसको हमने बाहर रखा मीन्स जो इजीली डिफरेंशिएट होगा उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये देखिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया और बाहर में इंटीग्रेशन का साइन, फिर जिसको इंटीग्रेशन किया हमने उसको फिर से इंटीग्रेशन करना है अंदर में, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट dx, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर से dx, है ना। देखो आप, इसके बाद हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, अब देखिए dx dx कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ये पूरा पार्ट को हमने सॉल्व कर चुका है, सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या आया, कॉस एक्स आया, बाहर में इंटीग्रेशन का साइन तो है, ये बाहर का इंटीग्रेशन साइन और ये dx। अब देखो ये माइनस साइन दोनों क्या होगा, इसको प्लस हो जाएगा ये। अब हम लोग को क्या करना है, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, सॉरी, एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस को हम लोग इंटीग्रेट अगर करें तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, साइन एक्स प्लस सी। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम था हम लोग के सामने। इसके बाद हम लोग कुछ और कॉम्प्लेक्स, चलिए अब हम लोग के पास ये प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर में एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। अब देखो आप, हमको क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व ये करना है किसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पाए। अब देखिए किसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अच्छा, हमको इसमें आइलेट का यूज कैसे करना है, आइलेट का यूज ऐसे करना है कि ई का एक्सपोनेंशियल का फंक्शन पहले आता है, देखिए नंबर 1 में है, तो हमको क्या करना है, एक्सपोनेंट को फर्स्ट इंटीग्रेट करना है। तो चलिए एक्सपोनेंट को फर्स्ट आप इंटीग्रेट करो, मीन्स एक्स स्क्वायर को बाहर रख दो, एक्सपोनेंट को पहले इंटीग्रेट करो, हो गया, इंटीग्रेट किए, माइनस। अब हमको क्या करना है, अब हमको जिसको हम बाहर रखे उसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ब्रैकेट ऑन, फिर जिसको इंटीग्रेट किए फिर से हमको इंटीग्रेट करना है, ई के पावर में एक्स डॉट डी एक्स, फिर से डी एक्स, ठीक है। अब देखो आप, ई का पावर में एक्स इजीली इंटीग्रेट होगा, ई का पावर में एक्स होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, इंटीग्रेशन का साइन ऑलरेडी बाहर में है, डॉट, इसको सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ। अब ई का पावर में एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, ई का पावर में एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर में एक्स होगा, ठीक है ना, और ये बाहर में dx। अब अभी हमको सी नहीं लिखना है, इसके बाद पूरा इंटीग्रेट हुआ ही नहीं है अभी तक, एक्स स्क्वायर ई का पावर में एक्स माइनस 2 हम लोग का कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा,
एक्स डॉट ई का पावर में एक्स डी एक्स। देखो फिर से वही आ गया, एक्स डॉट ई का पावर में एक्स, जो हमने पहला सम प्रॉब्लम में जो पहला प्रॉब्लम है जिसको मैंने सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को, वही प्रॉब्लम है, फिर से आ गया। मतलब हमको फिर से इसमें हाईलाइट का यूज़ करना है। तो चलिए करते हैं, ई का पावर में एक्स माइनस 2 को बाहर रख देते हैं। अब देखिए इसमें किसको हम लोग पहले करेंगे इंटीग्रेट, ई का पावर में एक्स को, मतलब एक्स को बाहर रखेंगे, ई का पावर में एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस, जिसको बाहर रखे उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, ब्रैकेट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर में एक्स डॉट डी एक्स, ये डी एक्स बाहर आ गया, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये करना है, देखिए ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट क्लोज किया, एक्स स्क्वायर ई का पावर में एक्स माइनस 2। अब देखो एक्स डॉट ई का पावर में एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर में एक्स हो गया, माइनस डी एक्स कैंसिल, मतलब 1 होगा, डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा। अब ई का पावर में एक्स, ये तो इंटीग्रेट जब हुआ ई का पावर में एक्स हुआ, डॉट डी एक्स बचा ये बाहर वाला, ये वाला तो पूरा सॉल्व हो गया हम लोग का, ये डी एक्स इधर आया, ये इंटीग्रेशन का साइन इधर है। अब ये ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स स्क्वायर डॉट ई का पावर में एक्स माइनस 2 एक्स डॉट ई का पावर में एक्स माइनस, फिर इसको इंटीग्रेट करो आप लोग, ये ई का पावर में एक्स होगा। अब हमको हमारा पूरा इंटीग्रेट हो चुका है, तो हम लोग सी लगा सकते हैं, प्लस सी हो गया। अब फाइनली इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लो, इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, 2x डॉट ई का पावर में एक्स माइनस ई का पावर में एक्स प्लस सी, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया क्या। इसके बाद आप इसमें से कॉमन निकालो या फिर कुछ भी करो, कॉमन निकाल के आप इसको सिंपलिस्ट कर सकते हो, अदरवाइज द आंसर विल बी राइट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम क्या दिया हम लोग का, x डॉट लॉग एक्स। चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन की ओर हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। जैसे कि अब हमको क्या देखना है, इजीली डिफरेंशिएट तो हम लोग का x ही होगा। x अगर है एल्जेब्रिक फंक्शन तो डिफरेंशिएट तो हम लोग का यही होने वाला है। आप ये ध्यान रख लो कि सेकंड स्टेप में हम लोग को जो डिफरेंशिएट करना है वो किसको करना है, वो एल्जेब्रिक फंक्शन को करना है, ठीक ना। हम लोग को अब आइलेट देखो, आइलेट मेथड देखो, कौन सा फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा, मतलब हमको क्या करना है, एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करना है। मतलब हम लोग का फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये होगा हम लोग का फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन हम लोग का ये होगा, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन हुआ है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन जो है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेकंड प्रोसेस में। चलो इसके बाद चलिए क्या करेंगे, log x को हम लोग बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे, x डॉट डी एक्स, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट फंक्शन ये है तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कैसे हम लोग पता किया फर्स्ट फंक्शन कौन है, आइलेट मेथड से, एल्जेब्रिक पहले आ रहा इसीलिए हम लोग इसको पहला फंक्शन मानेंगे, लॉगरिथमिक बाहर में आ रहा बाद में आया इसीलिए हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ओके। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे उसको हम सेकंड फंक्शन, उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, फिर हम लोग को फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फिर हम लोग का इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये तो log x हो गया और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, ओके। माइनस अब देखो ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन का साइन बाहर में रहेगा, ये x का इंटीग्रेट करना है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। dx जो है इसको dx का पुट कर दो, ये dx तो आप लोग कैंसिल हो चुका है क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से हम लोग को इंटीग्रेट करना है, चलिए करते हैं। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम लोग आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना, माइनस, अब ये क्या है, देखिए ये x कैंसिल हुआ, बचा क्या हम लोग का, यहाँ पे क्या बचा, x/2 बचा है, ठीक है ना, x/2 बचा है, x/2 बचा है, ओके। अब ये x/2 जो है ये 2 हम लोग का क्या है, देखिए ये x यहाँ से ये x कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो चुका है, बचा है हम लोग के पास x/2 बचा है, तो ये 2 को हम लोग को बाहर निकाल लेंगे और ये x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए हम लोग का आंसर आ चुका है, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। बहुत इजी है, बाई पार्ट्स काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ।
देखिए अब हम लोग दूसरा नेक्स्ट सम करते हैं। वो क्या हम लोग पास एक्स साइन इनवर्स एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स ये डी एक्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब किस में कदम रखे हैं, अब हम लोग इनवर्स फंक्शन की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। तो ये इनवर्स को देख के डरना नहीं है, आप लोग इजीली फिर से देख आइलेट में देखो। आइलेट में अब हम लोग क्या देखेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, और हमको पता ये करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो देखिए ये अलजेब्रिक है हम लोग का फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि पहले ये आ रहा है, उसके बाद साइन इनवर्स हम लोग का सेकंड फंक्शन। ठीक है ना, ये हम लोग डिसाइड कर चुके हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग को इंटीग्रेट करना है, मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम लोग को बाहर रखना है और एक्स को इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए जिसको हम लोग बाहर रखे हैं मतलब साइन इनवर्स एक्स, जो कि हम लोग का सेकंड फंक्शन है। अब ये सेकंड फंक्शन को क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर आप इंटीग्रेट करो एक्स डॉट डी एक्स, जिसको पहला फर्स्ट फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करो आप। तो ये क्या हो गया हम लोग का, कुछ ऐसे हो गया, और ये डी एक्स। अब देखो ये साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा सॉरी, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन रूट अंडर सॉरी डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसके बाद हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 करना है। अब बाहर में हम लोग को क्या बचा, ये डी एक्स बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छा से हम लोग लिख लेते हैं, माइनस। अब 2 तो बाहर आ जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए हमारा पार्शियली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग के पास मेन ऑब्स्टेकल ये है, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करें। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग कुछ अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है ना, कुछ अरेंजमेंट, जैसे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 करते हैं हम लोग अरेंजमेंट, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। देखिए ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ये माइनस को आप इधर ले लो, ये माइनस को इधर लेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो सर समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद देखिए आप ये जो माइनस है हम लोग क्या करते हैं, इसमें +1 ऐड करते हैं, -1 करते हैं। ठीक है, देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हम लोग के पास जो जेन्युइन जो फंक्शन था हम लोग के पास वो आ जाएगा हम लोग को। ठीक है ना, तो हम लोग अरेंजमेंट ही ऐसे किए कि +1 -1 करें ताकि कुछ हम लोग का कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट होने के बाद हम लोग का फंक्शन कुछ सिंपल हो जाए, तो हम लोग इंटीग्रेट इजीली कर पाएंगे, है ना। तो देखिए हम लोग के पास क्या आया, हम लोग के पास ये आया कि एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2। अब देखिए आप इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, अब ये डिनोमिनेटर पार्ट को हम दोनों में स्प्लिट कर लेंगे। देखिए दोनों में हमने स्प्लिट कर लिया, और ये dx। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2। अब देखिए सिंपल ये चीज समझ लो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, जैसे कि √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह से √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अब देखो आप इसको तो हमने इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद अगर हम बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक रूट अंडर कैंसिल होगा, बचेगा हम लोग के पास खाली यही फंक्शन, ये फंक्शन हम लोग लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग के पास क्या है, 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। चलिए अब हम लोग देख सकते हैं कि हमको इस पार्ट को खाली इंटीग्रेट करना है। अब देखो आप कुछ हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन किए थे और उसको कुछ हम लोग फॉर्मूला से मैंने आपको लिखाया भी था, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या क्या है हम लोग को शायद आपको याद है होगा। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखे हैं, रूट अंडर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है, ठीक है। उसके बाद इसको भी अगर देखेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, ये हम लोग को होगा साइन इनवर्स x/a। हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x हो जाएगा हम लोग का। मतलब इसको अगर फॉर्मूला में अगर देखेंगे हम लोग तो इस तरह से हम लोग तोड़ देंगे। ये हम लोग का स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये साइन इनवर्स है 1/2। अब देखिए इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x/2 लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/a हो गया। ये वाला इंटीग्रेट हो चुका है। अब माइनस साइन इनवर्स x प्लस c, ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हम लोग का आंसर है। हाँ देखिए a का वैल्यू मैंने पुट नहीं किया, a का वैल्यू क्या है 1 है, तो आप यहाँ पे 1 पुट कर लो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इसमें 1 पुट कर लो x/1, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं आज हम लोग। कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम लेकर के आऊँगा ताकि आप लोगों को कुछ और बेहतर समझा पाऊँ मैं। ओके, थैंक यू।